हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग कंज्यूमर सरप्लस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो समझाया था। हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्रोच से समझा था। एक न्यूमेरिकल भी मैंने क्लास के अंदर सॉल्व किया था और साथ ही हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ भी कंज्यूमर सरप्लस को समझने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों ने दोनों क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी अभी तक, उनका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था दिसंबर 2018 से, if demand for a consumer is given by the function p is equal to 27 minus 3x minus x square, हमें फाइंड आउट करना है कंज्यूमर सरप्लस एट एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन जो हमें देखना है वो 2018 जुलाई के पेपर में आया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो आराम से पहले समझ ले। उसके बाद फिर से आप जब अपने नोट्स बनाएंगे वहां पे आप आराम से इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी आराम से समझिए क्या निटिग्रिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं इन क्वेश्चन में, कहाँ पे फॉर्मूला लगता तो एक जैसा है लेकिन कहाँ पे डिफरेंसेस है, यू शुड नो। नाउ स्टार्ट करते हैं और लास्टली हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। 2016 का जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन आया है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव डिमांड फंक्शन। 2018 दिसंबर वाला क्वेश्चन है ये। we have demand function p is equal to 27 minus 3x minus x square. This is the demand function. मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है तो कंज्यूमर सरप्लस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटेग्रल लेते हैं 0 टू क्यू नॉट एफ एक्स क्यू सॉरी डी एक्स माइनस पी नॉट क्यू नॉट एच, ये फॉर्मूला लिखते थे। ये बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को क्लासेस के अंदर बताया है। अगर आप इस फॉर्मूला में देखेंगे तो पी नॉट क्यू नॉट क्या है, दीज आर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। ठीक है, पी नॉट हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्यू नॉट क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। मतलब मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है, पी नॉट प्राइस प्रिवेल कर रहा है, और इस पी नॉट प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है दैट इज क्यू नॉट। तो पी नॉट क्यू नॉट के जब भी बारे में बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया पी नॉट क्यू नॉट। अब हम लोग एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी हम डिमांड फंक्शन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमारा डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डिमांड फंक्शन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस है। अगर मेरी क्वांटिटी क्यू होती तो मेरा डिमांड फंक्शन यहाँ पे क्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड फंक्शन दिया हो, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है। हर समय ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप वापिस से इस क्वेश्चन को देखोगे, इस समय हमारा जो डिमांड फंक्शन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो हमें यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला में अप्लाई करने से पहले वी नीड व्हाट, वी नीड पी नॉट, बिकॉज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या दी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 हमें दिया है। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। अगर आप 3 यूनिट्स किस चीज के डिमांड कर रहे हो, किस प्राइस पे डिमांड कर रहे हो, वो 3 यूनिट्स वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 3 हमारे पास प्राइस कितना होगा, 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्स की जगह 3 डाला और मेरे पास प्राइस की वैल्यू आ गई।
अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पी की वैल्यू को सॉल्व करूं, तो मेरे पास प्राइस कितना आ गया, 9। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे 9 रुपीज पे मैं 3 यूनिट्स क्वांटिटी को डिमांड कर रही हूँ। तो ये जो है मेरा पी नॉट और ये मेरा है क्यू नॉट। आई होप आपको समझ आया। तो ये क्या है, इट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इन द इकोनॉमी। यहां तक सबको समझ आया। तो हम लोग वापिस से पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 3 27। ठीक है, वापिस से फॉर्मूला में आएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने फॉर्मूला में ये क्या आना था, ये तो मुझे पता चल गया, इसकी वैल्यू क्या है, 27। नाउ मुझे ये चीज चाहिए, ये चाहिए ना। अब एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज दिस फंक्शन 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। जीरो, क्यू नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगी, क्यू नॉट की जगह मैं 3 लिखूंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये चीज आ गई है, पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगी, उसमें से माइनस करूंगी पी नॉट क्यू नॉट। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, इंटेग्रल 0 टू क्यू नॉट की जगह मैं 3 डालूंगी, 27 माइनस 3x माइनस 3x स्क्र, सॉरी माइनस एक्स स्क्र dx। ये मेरे पास आया, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों को, आप लोग वापस से देख लीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे 0, फिर ऊपर मैंने क्यू नॉट की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, 3, बिकॉज x इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने ये फॉर्मूला डाला, डिमांड फंक्शन डाला, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है। तो आई आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन आती है, नहीं भी आती याद रखना, जब हमारे पास कांस्टेंट है, 27 इज कांस्टेंट, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कांस्टेंट हो, उसके साथ एक्स आ जाएगा। माइनस 3, एक्स की पावर एन का इंटेग्रल होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये फॉर्मूला आप सबको अब ये टिप्स में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर n, 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज एक्स की पावर 2+1 3 डिवाइडेड बाय 2+1 3। आई होप आपको यहां तक समझ आया। मेरे पास ये क्या है, 0 to 3। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की जगह 3 डालना है, दैट इज द अपर इंटेग्रल। जो भी मेरे पास अपर इंटेग्रल होगा, मैं पहले वहां वो डालूंगी, यहाँ पे माइनस करूंगी 0, दैट इज द लोअर इंटेग्रल को डाल के। अब यहाँ पे देखिए, लोअर इंटेग्रल मेरे पास क्या है, 0 है। तो किसी भी चीज को मैं मल्टीप्लाई करूं 0 से तो 0 आएगा, तो इसलिए मैं लोअर इंटेग्रल वाली टर्म यहाँ पे नहीं लिखूंगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपर इंटेग्रल वाली टर्म लिखनी पड़ेगी। नाउ 27 into 3 माइनस 3/2, 3 का स्क्वायर माइनस 3³ अपॉन 3। बेसिकली इस, अगर मैं माइनस करती तो मुझे 0 माइनस करना है, क्योंकि 27 into 0 माइनस 3/2 into 0 स्क्वायर माइनस 0³ अपॉन 3, तो 0 आता। तो मैं इसलिए लोअर इंटेग्रल को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रही, बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस के केस में हमारे पास जो लोअर इंटेग्रल है दैट इज 0। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कहीं आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है आपको पता होना चाहिए। This is equal to 27 into 3, 81 minus 27/2 minus 27/3। तो ये जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, इट कम्स टू बी 58.5। क्लियर, यहां तक आई होप आपको समझ आएगा, बेसिक कैलकुलेशन थी। अब वापिस से आइए, कंज्यूमर सरप्लस में मेरे पास ये टर्म आ गई 58.5। ठीक है, माइनस मुझे क्या करना था, पी नॉट क्यू नॉट, ये क्या है 27, तो मैं क्या करूंगी 58.5 माइनस 27, तो ये मेरे पास आ जाएगा 31.5। ठीक है, तो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, 58.5 माइनस 27, इट इज इक्वल टू 31.5। आई होप यहां तक समझ आया। दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए थे, वन ऑफ द ऑप्शन इज 31.5, तो आंसर क्या होता, आंसर शुड बी सी।
हमारे पास आंसर क्या हो गया, सी आंसर होता। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे। गिवन द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर डी इज इक्वल टू 10 - 2p, हमें बताना है कंज्यूमर सरप्लस एट प्राइस इज इक्वल टू 2, ये हमें बताना है। क्लियर। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिमांड फंक्शन लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 10 - 2p, दिस इज द डिमांड फंक्शन। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला क्या है, 0 to Q0 एफ ऑफ क्यू डी क्यू -P0 Q0। ठीक है, मैं यहाँ पे x लिखूं, यहाँ पे कुछ भी लिखूं, बेसिकली क्वांटिटी के फॉर्म पे मेरा डिमांड फंक्शन होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये डिमांड फंक्शन क्वांटिटी की फॉर्म पे एक्सप्रेस हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्वांटिटी की फॉर्म पे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, मुझे p एक साइड रखना है और बाकी सारी टर्म्स एक साइड रखनी है। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू, सॉरी 2p इज इक्वल टू 10 - d। ठीक है, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 5 - d/2, दिस इज द डिमांड फंक्शन। मेरा अब डिमांड फंक्शन जो है दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, होगा ना क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस। तो हम लोगों ने ये लिखा। अब आप लोगों को पता है मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चाहिए, बिकॉज मुझे पी नॉट क्यू नॉट चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्राइस इज इक्वल टू 2, मेरे पास पी दिया है, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्यू निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास क्यू दिया था, मेरे को पी निकालना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एट पी इज इक्वल टू 2 मुझे क्यू निकालना है। एट पी इज इक्वल टू 2 मेरे पास क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 10 - 2 × 2। मैंने जो डिमांड फंक्शन मेरे पास दिया हुआ था, कौन सा डिमांड फंक्शन था, दिस, मैंने यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या किया, 10 - 2 × 2, दैट इज 10 - 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो डिमांड क्या होगी मेरे पास, मेरे पास 6 होगी। तो मेरे पास प्राइस भी है, मेरे पास क्वांटिटी भी है। प्राइस इज 2, क्वांटिटी इज 6। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, मेरे पास ये आ गया। तो P इंटू पी नॉट इंटू क्यू नॉट, मैं सेम नोटेशन यूज कर रही हूँ। अब आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 इज इक्वल टू 12, ये आ गया। लेकिन कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड दिस थिंग। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। नाउ मैं क्या करूंगी, इंटेग्रल 0 to Q0 एफ ऑफ क्यू डी क्यू -P0 Q0, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू 6। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी 6। फिर फंक्शन क्या है मेरे पास, 5 - Q/2। ठीक है, मैंने कहीं पे डी लिखा है, कहीं पे क्यू लिखा है, वन एंड द सेम थिंग है। डी क्यू माइनस, मेरे पास ये 12 आ गया। लेकिन पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं सिर्फ इस चीज को सॉल्व करूंगी। तो मैं इसको साथ में लेकर भी चल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्लमजी ना लगे तो मैं अलग से इसको सॉल्व करूंगी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए इसका इंटेग्रल क्या होगा। तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग 0 to 6, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्यू आ जाएगा -Q²/4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास क्या है, 6, 5 × 6 30। ठीक है, -6²/4, दिस कम्स टू बी इक्वल टू 30 -36/4, ये आया। आई होप आपको समझ आया। 4 1 * 4 9 = 21, तो मेरे पास 21 आ गया। बट दिस इज नॉट द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर कंज्यूमर सरप्लस मुझे, मेरे पास फॉर्मूला क्या है कंज्यूमर सरप्लस के लिए, मेरे पास फॉर्मूला ये है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, 21 -P0 Q0, आप मुझे बताइए क्या निकाला था हमने, 12, इट कम्स टू बी 9। तो 9 इज द कंज्यूमर सरप्लस। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सी इज द आंसर। आई होप आपको समझ आया। अब आप लोग क्या करेंगे होम असाइनमेंट में,
ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसको जब मैंने क्लास ली थी उसमें लीनियर फॉर्म से आपको समझाया था ना कि लीनियर फॉर्म के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या लगता है, आप उससे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे जस्ट सेकेंड, जैसे कल जब मैंने आपकी क्लास ली थी, मैंने आपकी कल क्लास ली थी जब, तो मैंने जो आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने किया था ना Q इज इक्वल टू 30 - 2P। हमने Q इज इक्वल टू 30 - 2P वो क्वेश्चन लेकर किया था। तो हम लोगों ने पहले बेसिक फॉर्मूला लगाया था। कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन की टेक्निक नहीं लग रही है, क्या करोगे, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड जो टेक्निक होती है दैट इज इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। तो उसमें आप क्या करोगे, तो इट्स बेटर कि आप दोनों फॉर्मूला से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। आप हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ जो लेक्चर लिया था, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, नहीं देखा प्लीज देख लो। अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या की इन्होंने, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, अगर आप इसमें देखोगे ये लाइन, दिस इज एक्स्ट्रा लाइन, जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने ये लाइन नहीं लगाई, और इस लाइन को लगाने का कोई बेनिफिट हमें मिल भी नहीं रहा। क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइन है, ये हमारी ये हमारी जस्ट, ठीक है, ये अगर लाइन आप देखेंगे क्यू पी क्यू जो लाइन है, इट इज नॉट द बजट लाइन, इट इज नॉट द बजट लाइन। ठीक है, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्रीट करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, वैसे ट्रीट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वापिस से रीड्रॉ करूं इस डायग्राम को, तो सेम डायग्राम बनेगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, पहले यहाँ पे मेरे पास ये था ना डायग्राम, ये मेरे पास पी लेवल पे जो कंजप्शन है, जो मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट, लेट मैं इसको मार्क कर देती हूँ ओ। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है इस पॉइंट पे ओ पे। ठीक है, सॉरी, हम इसको पी पी मार्क करेंगे, P O B, ओ ये हो गया, टी मार्क कर लेते हैं। हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट में मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आज भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम एक कर्व के अंदर एक ही डिफरेंस कर्व में होते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि उस इंडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। तो क्लियरली पी और टी में हमें क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जब हम पॉइंट टी के बारे में बात कर रहे हैं, जब मैंने बोला मैं पॉइंट टी पे कंजप्शन कर रही हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं टी एम यूनिट्स मेरे पास टीएम यूनिट ऑफ मनी रही, प्लस मेरे पास क्या रहा, ओएम यूनिट ऑफ गुडेक्स। इसका मतलब टू कंज्यूम ओएम यूनिट ऑफ गुडेक्स, मैं कितना मनी छोड़ रही हूँ, पीबी में मनी छोड़ रही हूँ, पीबी में मनी छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ प्राइस में कितना विलिंग हूं पे करने को, दैट इज पीबी। लेकिन हमने आज भी क्लास पे देखा, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, प्राइस हमें कहाँ से देखने को मिलता है, बजट लाइन से। तो PQ1 अगर हमारे पास बजट लाइन है, और बजट लाइन पे हम लोग कितना प्राइस पे कर रहे हैं, बजट लाइन पे हम PA प्राइस पे कर रहे हैं, बजट लाइन में हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं, PA प्राइस पे कर रहे हैं, टू कंज्यूम द सेम लेवल OM। देने को हम तैयार थे कितना, PB, लेकिन हम एक्चुअल कितना पे कर रहे हैं, PA। और कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द डिफरेंस ऑफ विलिंगनेस टू पे minus actual price of a product, willingness to pay PB minus PA, it is equal to AB. AB is the price level in the economy. Sorry, AB is the consumer surplus. तो आंसर क्या होगा, D। क्लियर, आई होप आपको समझ आया। ठीक है, क्वेश्चन ये जो पार्ट है ये मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में आराम से आपको समझाया है, आप वहां जाकर देख लेना इसको। क्लियर, ठीक है, और वीडियोस जो होंगी क्वेश्चन आंसर्स पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।